उसके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मृधा के संविधान बदलने वाले बयान पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि अनंत कुमार हेगड़े के बाद बीजेपी के एक और उम्मीदवार ने संविधान बदलने की बात की है। इन दिनों नेताओं के बयान से ये साफ है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। अनंत हेगड़े के बाद बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मृधा ने संविधान बदलने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला है। ज्योति मृधा कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। वहीं इससे पहले अनंत हेगड़े ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में 400 सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के दिए संविधान को खत्म करना चाहती है, जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। संविधान को खत्म करना बीजेपी का लक्ष्य, थरूर। ज्योति मृधा के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, बीजेपी का लक्ष्य संविधान को बदलना है। सच्चाई उजागर करने के लिए भाजपा और कितने उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकती है। बता दें कि इस बार बीजेपी ने 6 बार सांसद हेगड़े का टिकट काट दिया। पार्टी ने संविधान बदलने वाले हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया है। थरूर ने ज्योति मृधा के बयान पर पलटवार किया। वहीं शशि थरूर के ट्वीट पर ज्योति मृधा ने पलटवार करते हुए लिखा, भाजपा का उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित की सेवा करना है। अगर उन उद्देश्यों के संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़े तो ऐसा होगा। हाल ही में पिछले साल सितंबर में महिला आरक्षण विधेयक के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 1950 से पिछले साल तक संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। इस ऐतिहासिक संशोधन के कारण महिलाओं के संसद में 33% आरक्षण का सपना साकार हो पाया। वहीं बताते चलें कि ज्योति मृधा ने आखिर क्या कहा। देश हित में कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि हमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लोकसभा में आज बीजेपी और एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारे पास बहुमत नहीं है। अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो हम जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करेंगे। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है